जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा यकीन है खुश होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। कहते हैं तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या सर, आप पढ़ाने आते हैं कि गाना गाने आते हैं? समझ में नहीं आता है। जी, आपका कहना भी सही है, लेकिन अगर जो चीज लिखा हुआ है उसी को याद करके भड़ भड़ बोल के अगर मैं सुना दूं तो मुझे लगता है उसमें क्या काबिलियत है। उसे याद कैसे किया जाए, उसे मजेदार कैसे बनाया जाए, वो हमेशा के लिए दिमाग में कैसे बैठ जाए, इसके लिए हमें उसे गीतों का सहारा लेना पड़ता है। अभी जो गाना सुनाए, तुमसे मिलना, बातें करना, इसमें जीके जी समाया है। जो 6 शास्त्रीय भाषा है वो इसी गाना के बोल से निकल जाएगा, जो अभी आगे हम लोग सुनेंगे। तो देखिए, अगर कोई भी सब्जी को आप सीधा सीधी सिझा के उतार दीजिए तो स्वादिष्ट नहीं लगेगा, उसमें मसाला डालना पड़ता है। और अगर उसमें धनिया पत्ता डाल दीजिए और तरह तरह के व्यंजन डाल देंगे तो स्वादिष्ट होता है। उसी तरह पढ़ाई एक बासी सा हो गया है, उसे आप बार बार रट रट के याद तो कर लीजिएगा, लेकिन इसके साथ दुविधा ये होगा कुछ समय के बाद भूल भी जाएंगे और बहुत ज्यादा चांसेस ये होता है कि ना कि एक दूसरे का जो पढ़ा हुआ चीज है कंफ्यूजन होने लगता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको भूमिका बनाइए। जिस तरह से खेत में फसल को बोने के लिए उसका जुताई करते हैं, उसके खरपतवार को निकालते हैं, पहले इस योग्य बनाते हैं, तब जाके फसल बोते हैं। ऐसे ही पढ़ाई को करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, बार बार चीजों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आइए आज जिस विषय वस्तु को हम लोग जानने वाले हैं उसको सुनिए। भाषा जो है ना, वो हमारे शरीर का एक अदृश्य अंग है। अर्थात भाषा दिखता तो नहीं है, लेकिन भाषा का प्रयोग हमारे पूरे व्यक्तित्व को दिखा देता है। भाषा से ही पता चलता है कि हम कितने योग्य हैं, हम कितने संस्कारवान हैं। हमारे बोले गए जो शब्द हैं वो हमारे पूरे खानदानी होने का परिचय देता है। यानी सभी लोगों का परिचय उस भाषा के साथ जुड़े होते हैं। इसीलिए एक इंसान कितना भी सुंदर क्यों नहीं है, तो आप उसके शारीरिक सुंदरता को देख करके थोड़ा देर के लिए आकर्षित तो हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके बोल सुंदर नहीं है, अगर उसकी भाषा शैली अच्छी नहीं है, तो मेरे यकीन करिए आप उससे उस तरह का प्रेम न कर पाएंगे, आप उसके साथ एक लंबे रिश्ते को न रख पाएंगे। इसलिए कहा गया है, प्रेम की वाणी जिसने जानी, सुंदर हुई उसकी जिंदगानी। प्रेम के बिना लोग डर जाते हैं, प्रेम के बिना लोग मर जाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल हो। वाणी को वीणा बनने दिया जाए तो वो लोगों को कायल करता है, और यही वाणी जब वाण बन जाता है तो लोगों को घायल कर देता है। ध्यान रखा जाना चाहिए, दुनिया में जितना लोग गोली से नहीं मरते हैं उतना बोली से मर जाते हैं। इसीलिए हम देखेंगे तो पाते क्या है, हम बोलने के लिए तो 1.5 से 2 साल में सीख जाते हैं, लेकिन कैसे बोला जाना चाहिए अधिकांश लोग पूरी उम्र बीत जाने तक भी सीख नहीं पाते हैं। इसलिए हमारा भाषा का प्रयोग जितना सुंदर होगा उतना ही हमारे
संबंध अच्छे होंगे, वही बोल याद रखे जाएंगे सदैव। मिट जाता है सब कुछ, बोल जो अनमोल है रह जाता है। आइए आज हम भारत भौगोलिक रूप से केवल विविधता लिए हुए नहीं है, यहां भाषाओं में भी विविधता है। भाषाओं में भी आप सुनेंगे तो इतना प्यारा लगेगा, जैसे किसी का अभिवादन करते हैं हम नमस्कार कह के, तो अलग अलग भाषाओं में से अलग अलग तरीके से बोला जाता है। हिंदी में तो कहते हैं नमस्कार, संस्कृत में कहते हैं नमस्ते, अगर हम इसे उर्दू में कहेंगे तो सलाम या आदाब, खोटा भाषा में कहेंगे तो इसको कहते हैं जोहार, भोजपुरी में कहेंगे तो पांव लागी, अगर इसे बंगाली में कहेंगे तो नमस्कार। तो इस तरह से हम देखेंगे, यही अगर किसी को कहना है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अंग्रेजी में कहेंगे तो आई लव यू, हिंदी में तो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उर्दू में हमें आपसे मोहब्बत है। अगर इसी को बंगाली में कहना चाहेंगे तो आमा के तुम ही भालोबाशी, पंजाबी में कहना चाहेंगे तो मैं तेनू प्रेम करदा, अगर इसी को राजस्थानी में कहना चाहेंगे तो मैं तन्ने प्रेम करूं, और इसी को अगर भोजपुरी में कहना चाहेंगे तो हम तोहरा से प्रेम करीला, और अगर ठेठ बिहारी में कहना चाहेंगे तो ए करेजा हम तोहार बहिन के जीजाजी बनबो। यानी कुल मिलाकर अगर देखे तो ये भाषा की सुंदरता है, जो क्या करता है अलग अलग तरीके से इसे रोचक बनाता है। भारत की विविधता ही वास्तव में इसकी सुंदरता है। तो हम लोग जानेंगे भाषा को क्या स्थान हमारे संविधान ने दिया है। हम लोग जानेंगे राजभाषा के बारे में, कितने को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हम लोग जान पाएंगे राजभाषा से संबंधित आज सारी जानकारियों को। तो आज का टॉपिक में रहेगा क्या, राजभाषा। ला 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 ले ला 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 ले ले ला ला ले ले ला ले ले ला ले ले ला ला ले ले ला ले ले। राजभाषा, जिसे इंग्लिश में हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कहेंगे, इसे अन्य भाषा में हम लोग आधिकारिक भाषा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना है कि राजभाषा का स्थान हमारे संविधान में भाग 17 में जिक्र मिलता है। अगर भाग का बात बोलता है तो कितना में जाएंगे, 17 में। अगर हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची में इसका स्थान है 8 में। वहीं अगर हम लोग अनुच्छेद में देखना चाहेंगे तो अनुच्छेद में इसका जिक्र मिलता है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में राजभाषा का जिक्र है। हम लोग जानते हैं कि राजभाषा कहते किसको हैं। नाम से स्पष्ट है, राजभाषा का मतलब राज काज चलाने की भाषा। किसी राज्य या देश के राजकीय व्यवस्था को चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का जिक्र संविधान किस भाग में है, भाग 17 में है। ध्यान देना है, राजभाषा का जिक्र कौन सी अनुसूची में है, 8 में है। मतलब कौन कौन राजभाषा है उसको सूचीबद्ध किया गया है किसमें, अनुसूची 8 में। जबकि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक यानी 9 अनुच्छेदों में क्या किया गया है, इस राजभाषा के बारे में विभिन्न जानकारी दी गई है। प्रश्न आता है कि राजभाषा की संख्या कितनी है। तो राजभाषा की अगर हम संख्या की बात करें तो इसकी संख्या जो है मूल संविधान में इसकी संख्या 14 थी, और वर्तमान में अगर कहें हम मूल संविधान में इसकी कितनी संख्या थी, 14। जबकि वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है,
तो वर्तमान में इसकी संख्या है 22। ध्यान देना कितना बढ़ गया है, 8 बढ़ गया है। मूल संविधान में कौन कौन राजभाषा था, आइए हम लोग जानते हैं। 8 कौन कौन बढ़ा, इसके लिए कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए, बड़े अच्छे से याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले जानिए मूल संविधान के, किसके, मूल संविधान के 14 राजभाषा। परीक्षा में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल में नहीं था, कौन मूल में था, कौन बाद में जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, ये सारे जानकारी हम लोग जान पाएंगे। मूल संविधान के 14 राजभाषा को ना बड़े आसानी से जान पाएंगे। हम लोग कभी ये सोच भी नहीं सकते कि इतना आसानी से सारे नाम को जान पाएंगे। अपने चेहरे को क्या करिए ना, बनाइए एक पिक्चर बनाइए और देखिए सारा का सारा उत्तर मिल जाएगा। भाषा चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्री का चेहरा बनाएंगे। ये देखिए चेहरा बनाए हैं, और चेहरा जब बना रहे हैं, चेहरा चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा बोले तो 14 भी आ जाएगा। चेहरा में वैसे भी हड्डी की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, ये भी जान पाएंगे। चेहरा में हम लोग क्या बनाए, केस बनाए। इस केस से याद रख लीजिए कश्मीरी भाषा, कश्मीरी भाषा। अब केस में हम लोग क्या करते हैं, तेल लगाते हैं, तेल से याद रखिए तेलुगु। अब ध्यान देना है, तेल लगाते हैं तो बोलिए मलमल के लगाते हैं, मालिश करके लगाते हैं, मिलाते हैं, मिलाएंगे तो तमिल, तमिल भाषा हुआ। अच्छा तेल क्यों लगाते हैं, ताकि उड़िया ना जाए, तो उड़े नहीं तो ओड़िया भाषा हो गया, है ना। कहां नहीं उड़िया के चला जाए, आसमान में, तो आसमान से कर लीजिए असमिया भाषा, असमिया भाषा। और उसके बाद सुंदर लगे बाल, इसलिए क्या करते हैं, गजरा भी लगा लेते हैं। हम लोग गाना भी सुने हैं, एक गजरा वाली उड़न परी, गजरा लगाएं तो गुजराती हो गया। तो इस तरह से देखिए इतना में से इतना भाषा आ गया, कई गो, 2 4 6 भाषा इतना में आ गया। इसके बाद आगे और बनाइए। अच्छा थोड़ा सिंदूर लगा दीजिए, ये सिंदूर लगाएं तो सिंदूर से बना दीजिए संस्कृत, संस्कृत क्या लगा दिए, सिंदूर लगा दिए। उसके बाद बिंदी लगा दीजिए, बिंदी, और ए यू आकार बना दीजिए। इस बिंदी से निकाल दीजिए क्या, बिंदी से निकाल दीजिए हिंदी, और यू आकार का बनाए हैं तो यू से निकाल दीजिए उर्दू, है ना। क्या निकाल दिए, उर्दू। उसके बाद कान बना दीजिए, इस कान से निकाल दीजिए कन्नड़, क्या निकाल दीजिए, कन्नड़। उसके बाद इधर गाल है, गाल से बना दीजिए क्या, गाली, यानी बंगाली भाषा, बंगाली हो गया ना। और ये देखिए मुंह बना दीजिए, मुंह कहेंगे तो मुंह, मुंह से निकाल दीजिए मलयालम, मलयालम। और इसी मुंह से फिर निकाल दीजिए मराठी, है ना। और ये सब हम लोग कैसे बना रहे हैं, पंजा से बना रहे हैं, इस पंजा से निकाल दीजिए क्या, पंजाबी। और इस तरह से देखिए तो कितना ठो हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस इतना ही में सब आ गया। चुई से किए पुई से हो गया। इतना आसान से हम लोग याद रख सकते हैं, कोई झंझट नहीं। अपने चेहरे पर खाली केस छुए कश्मीरी हो गया, तेल लगाएं तेलुगु हो गया, मिला के लगाएं तो तमिल हो गया, उड़ेगा नहीं ओड़िया हो गया, कहां नहीं उड़ेगा, आसमान में तो आसमानी हो गया, कान निकालिए कन्नड़ हो गया, सिंदूर तो संस्कृत हो गया, बिंदी लगाइए तो हिंदी कर लिए, कैसे लगाए, यू तो उर्दू कर लिए, होंठ कर दिए, जैसे मुंह कर दीजिए मराठी निकाल दीजिए, मलयालम निकाल दीजिए, गाल से बंगाली निकाल दीजिए, पंजाब से पंजाबी निकाल दीजिए। सारा का सारा इतना आसानी से हो सकता है, हमारे चारों ओर जिस बिखरा पड़ा, रटे की कोई जरूरत नहीं है। देखिए एक नजर सारा का सारा समा गया। मूल संविधान में तो 14 राजभाषाएं थी, बाद में जो 8 जोड़े गए, कौन कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए और कौन कौन से राजभाषाएं जोड़े गए, आइए जानते हैं। तो बाद में ला 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 ला
आसानी से याद रख पाएंगे। इसको बस किस तरह याद रखिए, सेंधा नमक का तो नाम सुने हैं, उसी से याद हो जाएगा। सेंधा नमक बड़ा थाली में डाल, बड़ा थाली में डाल, बस इसी में आ गया। सेंधा नमक बड़ा थाली में डाल रे। सेंधा से याद रख लीजिए सिंधी। कौन भाषा? सिंधी। नमक से यहां 3 भाषा निकाल लीजिए। न से निकलेगा नेपाली, म से निकलेगा मणिपुरी और क से निकलेगा कोंकणी। क से कोंकणी। बड़ा से बोडो, बोडो। थाली से संथाली, में से मैथिली, मैथिली। और डाल से ड अक्षर को ले लीजिएगा डोगरी, जिसको डोंगरी भी कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। बोडो गोवा में बोला जाता है, परीक्षा में कभी कभार पूछता भी है। ध्यान देना है। सिंधी, इसको कौन कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? ध्यान दीजिएगा। इसको 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। कईवां में? 21वां में। इसके बाद इसको 71वां में, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, 1992 में। कईवां में? 71वां में। और इसको कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इस तरह से हम लोग जान पाए। इसको याद रखना भी आसान है। 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 15वां राजभाषा बनाया गया। ध्यान देना है, कब? 1967 में। और 71वां संविधान संशोधन में कई गो को? 3 गो को। और एक बड़ी अच्छी बात याद रखना है, 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान दोनों को जोड़िएगा तो संयोग लगा है, कितना निकलता है? 92 निकलता है। तो कभी कभार 2 तो याद रखता है, उसको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो 21वां और 71वां जोड़ दीजिए, कितना निकल जाएगा? 92वां संविधान संशोधन करके कई गो जोड़ा गया? 4 गो राजभाषा जोड़ा गया। और संजोग देखिए, इसमें 1 गो और इसमें 3 गो, 1 और 3 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 राजभाषा। तो इस तरह से ये बाद में जोड़े गए राजभाषाएं हैं। परीक्षा में पूछता भी रहता है कि 92वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन जोड़ा गया, पूछता है कि कौन नहीं जोड़ा गया। उसके बाद बोलता है कि संविधान संशोधन करके जोड़ा गया पहला भाषा कौन है? सिंधी है। तो इस तरह से हम लोग 8 गो जो बाद में जोड़े गए आसानी से याद रख पाए। कैसे याद रखें? सेंधा नमक बड़ा थाली में डाल। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी भारत मां की बिंदी। एक जान के आश्चर्य ये लगेगा कि हिंदी, ये जो शब्द है ना, खुद ही ये हिंदी शब्द नहीं है, ये फारसी शब्द है। और एक चीज ध्यान देना है कि ये हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सिंधु शब्द से हुआ है, सिंधु नदी के नाम से। थोड़ा सा हिंदी के बारे में जानिएगा कि हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, क्या? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस में एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, जबकि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसके पीछे थोड़ी सी ऐतिहासिक कहानी यह है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ का राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी। उसी के याद में क्या किया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुआ था, मनाने की शुरुआत पहली बार
1953 में। पहली बार कब मनाया गया था? 1953 में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूरे विश्व पटल में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, इस भाषा का विकास करने के लिए 1975 में 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और उसी तिथि को यादगार रखने के लिए 2006 में यह मुहिम चलाया गया कि 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस तरह से इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 से। जबकि इसकी शुरुआत कब से हुआ था? 1953 में, 1953 में। अब थोड़ा सा हिंदी के बारे में एक रोचकता और जानिए। ध्यान दीजिएगा, संविधान का अनुच्छेद 343 एकदम स्पष्ट कहता है। क्या स्पष्ट कहता है? कि संघ की राजभाषा जो है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी होगी। देवनागरी। ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का जिक्र भारतीय संविधान में कहीं नहीं मिलता है, बल्कि राजभाषा का जिक्र मिलता है। ध्यान ये दीजिएगा कि अनुच्छेद 343 में जो संघ की राजभाषा हिंदी कह रहा है, तो ये जो संघ कह रहे हैं हम लोग, तो भारत एक देश है, इसका भी जिक्र कहीं भी संविधान में मिलता नहीं है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? कि भारत राज्यों का संघ है। तो जब हम कह रहे संघ की राजभाषा, तो यहां संघ आप केंद्र भी कह सकते हैं, वो हिंदी होगी। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि बाकी जो राज्य हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी को, प्रथम राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है। तो ऐसे 9 राज्य हैं। और एक अच्छी बात यह जानना है कि पहली बार हिंदी को राजभाषा के रूप में जिसने अपनाया था, प्रथम राजभाषा के रूप में, वो राज्य बिहार है। हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा, हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने वाले राज्य, ऐसे कितने राज्य हैं? तो ध्यान देना है, ऐसे 9 राज्य हैं। यहां केंद्र प्रशासित राज्य को नहीं ले रहे हैं हम लोग, इसको बड़े आसानी से याद रख पाएंगे। 2000 ईस्वी में जो राज्य अलग हुए हैं ना, उसका नाम तो ध्यान में है, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। और जब इसका नाम याद रख लिए तो इससे रिलेटेड, झारखंड अलग किससे हुआ? झारखंड बना किससे? तो झारखंड बना किससे? बिहार से। तो बिहार का भी तो क्या होगा? पहले से तो था, और पहला वही राज्य है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मैं बात कर रहा था, पहला राज्य बिहार है जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा था। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश। तो 6 राज्य का नाम तो यहां वैसे ही जान गए। 3 जो अलग हुआ था उससे रिलेटेड वाला, और 3 को और आसानी से, जब हिंदी कह रहे हैं तो ही से निकाल दीजिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद फिर हरियाणा निकाल दीजिए, ह से हरियाणा, और एक ठो राजा की वाणी राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जहां का प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी है। थोड़ा सा और जान लेंगे, अंग्रेजी चूंकि राजभाषा के सूची में, 22 राजभाषा के सूची में उसको स्थान नहीं मिला है, फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की राजभाषा अंग्रेजी है। तो प्रश्न आता है कि क्या कोई राज्य ऐसा भी प्रावधान कर सकता है कि 22 राजभाषाओं में जो शामिल नहीं है उसे भी क्या अपने राज्य का राजभाषा चुन सकता है? जी हां, वो चुन सकता है, क्योंकि संविधान ने उसे अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 345 उससे कहता है कि उस राज्य का विधानमंडल ये तय करेगा कि हम अपने राज्य का राजभाषा किसे बनाएं। तो ध्यान देना है, अंग्रेजी
राजभाषा वाले राज्य, अंग्रेजी राजभाषा वाले राज्य। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अंग्रेजी बोलने में तो बहुत मजा आता है। तो अंग्रेजी बोलने में, इसको इससे याद रखिए, अंग्रेजी बोलने में मजा आया ना, मजा आया ना, बहुत मजा आता है। देखते हैं अंग्रेजी जब बोलता है तो सब लोग पता भी नहीं चलता है, ऊपर ऊपर बोल के निकल जाता है। एक बार तो एक अंग्रेज आया हुआ था बिहार, तो उसने देखा कि एक भैंस बंधी हुई खूंटा से, तो अंग्रेज पूछता है व्हाट इज दिस? तो बगल में एक बिहार के व्यक्ति कहते हैं दिस इज खुट्टा। व्हाट इज खुट्टा? बोले यू डोंट नो व्हाट इज खुट्टा? खुट्टा इज हापिंग गडिंग हापिंग खड़िंग, दैट इज खुट्टा। तो कभी कभार लोग आईएनजी लगा के भी अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो बोलने में तो खूब मजा लेते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसी शब्द से निकाल लीजिए जीके। अंग्रेजी बोलने में मजा आया, में से निकाल दीजिए मेघालय, मजा से निकालिए मिजोरम, आया से निकाल दीजिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये ना बड़ा प्यारा राज्य है, इसका जैसा लगता है कुछ कह रहा है, अरुणा चल, अरुणा चल। ऐसा कहेंगे तो पता चला युद्ध हो जाएगा, युद्ध नृत्य। ना से निकाल दीजिए नागालैंड, नागालैंड। तो इन राज्यों का प्रथम राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। प्रेम के बिना लोग डर जाते हैं, प्रेम के बिना लोग मर जाते हैं। हमारा संविधान का अनुच्छेद 348 अंग्रेजी को यह अधिकार देता है, क्या अधिकार देता है कि जो कार्यकारी भाषा होगा सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय भी आप कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो कार्यकारी भाषा है वो क्या है? इंग्लिश है। ये कौन से अनुच्छेद में? 348 में मिला है। थोड़ा सा जो भाषा से संबंधित अनुच्छेद है ना, वो थोड़ा देख लीजिए। अनुच्छेद किसका वाला? राजभाषा का। जो नोट हो है संक्षेप में देखिए क्या क्या कह रहा है। 343 अनुच्छेद 343 क्या किया? हिंदी को क्या किया? राजभाषा का दर्जा दिया। संघ की राजभाषा, कहां का? संघ का, जिसकी लिपि क्या कहता है? देवनागरी है। 344 में आएंगे तो भाषा संबंधी किसी भी प्रकार का आयोग या समिति का गठन करने का अधिकार 344 देता है। तो राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। इसमें कहा गया है कि पहली बार संविधान लागू होने के 5 साल के बाद किया जाएगा, उसके बाद प्रत्येक 10-10 साल में किया जाएगा। तो इसमें राजभाषा आयोग की बात है। राजभाषा आयोग प्लस इसी में राजभाषा संसदीय समिति की बात है। ध्यान दीजिएगा 1955 में पहली बार राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। बीजी खेर के अध्यक्षता में, बाला साहब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। बहुत ज्यादा ये पूछना पसंद करता है। उसके बाद अनुच्छेद 345 में आएंगे तो पाएंगे क्या कि राज्य के विधानमंडल को क्या करता है? ये राज्य के विधानमंडल को राजभाषा चुनने का अधिकार है। राजभाषा चुनने का अधिकार देता है।
का चुनाव करेगा। 22 में लिस्टिंग नहीं है, उसको भी ये अपने राज्य में राजभाषा बना सकता है। उसके बाद आप लोग को जानना है 346 क्या कहता है। 346 भी बड़ा प्यारा है कि दो राज्यों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, संवाद होगा, मान लीजिए एक राज्य का कुछ भाषा है, दूसरे राज्य का कुछ भाषा है, तो दोनों का अलग अलग भाषा होने के बाद फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा? फिर तो ये दिक्कत हो जाएगी। या राज्य का केंद्र के साथ संवाद कैसे होगा? मान लीजिए राज्य ने अपना मनचाहा बना लिया, जैसे मिजोरम ने मिजो बना लिया मान लेते हैं, या अंग्रेजी बना लिया, चाहे झारखंड अपना खोटा बना लिया और या संथाली बना लिया। अब मान लीजिए बिहार अपना कह रहा है कि हम हिंदी में बात करेंगे, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा? तो वैसे हालात में 346 कहता है कि जो संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा है, जो स्वीकृत भाषा है, उसे प्रयोग करें, या तो दो राज्य आपस में करार कर ले कि हमें किस में बात करना है, उस अनुसार से क्या कर लेगा, ये लोग तय करेगा। तो संवाद किसके किसके बीच? संवाद की भाषा, संवाद की राजभाषा के बारे में इसमें जिक्र मिलता है। किसके किसके बीच? राज्य राज्य के बीच हो सकता है, या राज्य संघ के बीच हो सकता है। अनुच्छेद 347 कहता है कि अगर कोई राज्य, किसी राज्य में वहां किसी भी भाषा को अगर ऐसा लगता है कि इसे शासकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए, तो वो राज्य क्या कर सकता है? वहां के जनसंख्या को देखते हुए, जनसंख्या के आधार पर, ध्यान ये देखना है कि जनसंख्या के आधार पर किसी भाषा को, आधार पर किसी भाषा को क्या करना? किसी भाषा को शासकीय भाषा, शासकीय भाषा का दर्जा। अब पता चलता है ये दर्जा देगा कौन? तो ये राष्ट्रपति के आदेश पर ही संभव हो पाएगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला हुआ है। किससे ये पूछा जाएगा? राष्ट्रपति से पूछा जाएगा। उसके बाद ध्यान देना है कि 348, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देख पाए, अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट का जो भाषा होगा वो कार्यकारी भाषा क्या होगा? अंग्रेजी होगा। ध्यान देना है, इसी में आगे भाग इसी में बांटा गया है, तो उसमें बोला गया है कि ये अनिश्चित कालीन तक बढ़ाया गया। शुरू में तो 15 साल के लिए रखा गया था, लेकिन अभी अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। 349 में कहता है, 349 जो 348 से ही संबंधित है और 344 से भी संबंधित है। 344 में हम लोगों ने क्या देखा था कि राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद संसदीय समिति का गठन होगा। तो संसदीय राजभाषा संसदीय समिति जो होगा उसमें 30 सदस्य होंगे, और 30 सदस्य में से 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। और इन सदस्यों का चुनाव अपने ही सदन के सदस्य क्या करते हैं? अपने में से ही एकल संक्रमण मत द्वारा चुनते हैं। ध्यान ये देना है। 349 क्या कहता है कि भाषा संबंधी किसी भी प्रकार का जो संशोधन होगा, संशोधन जो होगा, भाषा संबंधी संशोधन, याद रखेंगे, राजभाषा संबंधी संशोधन जो होगा वो राष्ट्रपति के आदेश से ही संसद करेगा। तो इस तरह से अगर वो चाह रहा है क्या कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अंग्रेजी जो राजभाषा उसे हटा देगा, अगर संसद चाहता है, तो इससे पहले किससे अनुमति लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति को अधिकार 349 में दिया गया है। वहीं 350 में जाएंगे तो एक बहुत अच्छा प्रावधान बनाया है। क्या 350 कहता है कि मान लेते हैं कि अगर कोई 22 राजभाषा में से कोई अगर उस 22 राजभाषा को नहीं जानता है, जैसे बिहार में कोई है, अगर भोजपुरी वो जान रहा है, और अगर अपने कोई शिकायत को लेकर के किसी अधिकारी को अगर वो आवेदन देना चाह रहा है, तो क्या वो भोजपुरी में दे सकता है? जबकि बिहार का राजभाषा हिंदी और उर्दू है। तो प्रश्न आता है, क्या भोजपुरी वाला व्यक्ति अपना शिकायत अधिकारी के पास कर सकता है या नहीं, क्योंकि वो राजभाषा नहीं है। तो वैसे हालात में 350 ये छूट देता है कि वो किसी भी भाषा में अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। तो 350 में क्या बोला गया है? बोला ये गया है
कि किसी भी भाषा में लोक शिकायत किया जा सकता है, लोक शिकायत आवेदन दिया जा सकता है। और इसी 350 के, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 350 के एक में या इसको कह सकते हैं क में बोला गया है या ए में बोला गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी, बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा होगी, उस प्राथमिक शिक्षा की भाषा मातृभाषा होगी। इसी में बोला गया 350 के क में या 350 के ए कह सकते हैं या एक कह सकते हैं। और 351 में बोला गया है कि हिंदी का विकास करेगा संघ, हिंदी का विकास प्लस हिंदी का प्रचार संघ द्वारा किया जाएगा, यानी इस भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। कितना प्यारा है, 343 से चालू हुआ, 351 में खत्म हुआ। 343 क्या कहता है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और जब लास्ट बोला 351 में जाएंगे तो बोले क्या, संघ क्या करेगा, राजभाषा का विकास करेगा, इसको बढ़ावा देगा। तो इस तरह से अनुच्छेद में ये सारी चीजों का जिक्र है। अब हम लोग वे भाषाएं जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है उसे जान लेते हैं। 6 शास्त्रीय भाषाएं किन किन को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रीय भाषा उसे कहते हैं जो 1500 से लेकर के 2000 साल पुराना होना चाहिए, जो मौलिक हो, यानी किसी से ये चुराया गया भाषा नहीं होना चाहिए। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन से हैं जानिए। ला 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 छह शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और ओडिया। ये कितना ठो है, 6 ठो है। ध्यान दीजिएगा, तमिल को मिला था 2004 में, यानी ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का प्रारंभ कब हुआ था, 2004 से। और अंतिम ये 2014 में किसको मिला है, ओडिया को। बाकी और का भी जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं। ये संस्कृत को 2005 में मिला था, उसके बाद तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में मिला था, 2008 में, और मलयालम को 2013 में मिला था। तो इस तरह से कब कब मिला था ये भी जान लिए। इसे बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। भाषा की बात करेंगे हम लोग, जब किसी से बात करते हैं तो भाषा का ही तो प्रयोग करते हैं। तो ये गाना है बड़ा प्यारा प्यारा सा, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, लालर लालर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तमिल तुम से निकाल दीजिए, संस्कृत मिलना से निकाल दीजिए, मलयालम बातें में ये ते से निकाल दीजिएगा, तेलुगु और करना से निकाल दीजिए क्या, कन्नड़। देखिए इसमें कितना ठो आ गया, 5 ठो आ गया, और एक ठो तो आराम से जोड़ लेंगे क्या, ओडिया। और इस तरह से 6 का नाम आसानी से रह पाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1977 ईस्वी में
विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र के सभा को हिंदी में संबोधित किए थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस तरह से भाषा से संबंधित कुछ मुख्य जानकारियों को हम लोग जान पाए, बड़ा अच्छा लगेगा। और सच कहें तो आप लोग से भी मिलना, बातें करना अच्छा लगेगा, क्योंकि वो दिन हम आ रहे हैं जब हम लोग ऑफलाइन में साथ मिलेंगे और फिर वही चलेगा। जिए का मन करता है ना, क्यों? क्योंकि प्रेम की वाणी जिसने जानी सुंदर हुई उसकी जिंदगानी। प्रेम के बिना लोग डर जाते हैं, प्रेम के बिना लोग मर जाते हैं। सभी चीजों को प्रेम पूर्वक करिए, कभी थकिएगा नहीं, हमेशा के लिए याद रहेगा, जिंदगी जिंदाबाद।